जो हम इस सेशन में करने वाले, इस सेशन में हम लोग हर एक टाइप का सवाल करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, चाहे वो आपका एनसीईआरटी का हो, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, कोई भी किताब का आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग हर एक वो सवाल बना सकते हो आसानी से। तो आपसे वो पहला सवाल ये पूछता है कि अगर मान लो कोई पॉइंट ए है तो वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स एक्सिस पे वाई वाला कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इस चैप्टर में ये टाइप का सवाल आता है आप लोगों के पास जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो अब बेस पता चल गया, हाइट पता चल गई, तो अब आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है? हेलो भाई आवर्टाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 3 है 9th ग्रेड में, और इस चैप्टर की वेटेज आप लोगों के पास 4 मार्क्स की है। और आज के इस सेशन के बाद जो हम इस सेशन में करने वाले, इस सेशन में हम लोग हर एक टाइप का सवाल करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, चाहे वो आपका एनसीईआरटी का हो, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, कोई भी किताब का आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग हर एक वो सवाल बना सकते हो आसानी से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ भी आ जाए भैया, आप यहां से तो आसानी से करने वाले हो। ठीक है, तो बढ़ते यार इस सेशन में आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, मेक श्योर सेशन को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जो भी बच्चा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सही टाइम पे एक रेलेवेंट जानकारी, सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। ठीक है भैया, तो चलिए फिर बढ़ते बिना किसी देरी के साथ आगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें आप लोग एग्जाम में कुछ भी आ जाए आपके पास, आप लोग यहां से आसानी से कर सकते हो इस चैप्टर से। ठीक है, तो बहुत आराम से हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है हमारे पास इस चैप्टर में हमारे लिए, है ना। तो सबसे पहले तो ये देख लेते, और सबसे पहले कुछ बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। जैसे सबसे पहला आता है आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कहां पे पढ़ते हो, कहां पे किस तरीके से पढ़ते हो। तो यार देखो, अगर आप लोगों के पास कोई प्लेन है, प्लेन यानी कि हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं, एक प्लेन सरफेस, 2 डायमेंशनल फिगर को प्लेन सरफेस बोला जाता है। जो 2 डायमेंशनल फिगर्स होती है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, ट्राइंगल्स हो गए या फिर सर्कल्स हो गए, इन फिगर्स को 2 डायमेंशनल फिगर्स बोला जाता है। जब आप किसी प्लेन को ड्रॉ करते हो किसी सिस्टम में, तो उस सिस्टम को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। मतलब उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हो किसी प्लेन में, तो उसको बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। या फिर कार्टेशियन सिस्टम को अगर आप समझने की कोशिश करो, तो कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जब आप लोग किसी प्लेन सरफेस पे, यानी कि 2 डायमेंशनल सरफेस पे इस तरीके से 2 लाइंस आप ड्रॉ कर देते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस होती है बेटा, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, और यहां पे ये वाला लाइन आपके पास हो जाता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब अगर आप देखोगे इन 2 लाइंस ने आपके इस पूरे के पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट आप लोगों के पास ये है, एक पार्ट आप लोगों के पास ये है बेटा, एक पार्ट आप लोगों के पास ये है, और एक पार्ट आप लोगों के पास ये है। और इन सभी पार्ट्स को बोला जाता है बेटा क्या, क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स। इन सभी पार्ट्स को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा आप लोगों के पास, ऐसे ही ये आप लोगों के पास थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपके इस प्लेन को क्वाड्रेंट है ना, आपके इस प्लेन को, इस पूरे की पूरी सरफेस, इन 2 लाइंस ने इस पूरी की पूरी सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इन चारों पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वाड्रेंट की कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीजें हैं? इन 2 लाइंस ने आपके, ये जो 2 लाइंस है आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को बोला जाता है बेटा ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ओरिजिन। अब ये आपके पास ये जो 2 लाइंस है बेटा, ये 2 लाइंस है क्या चीज, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। आप ये समझो, ओरिजिन से जब हम राइट की तरफ जाते हैं एक्स एक्सिस पे, तो यहां पे ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होती है।
ओरिजिन से जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ओरिजिन से जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो यहां पे जो वैल्यूज रहेंगी आपकी सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी। उसी तरीके से ओरिजिन से जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो यहां पे सारी की सारी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज रहती हैं, और जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो यहां पे सारी की सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव वैल्यूज रहती है। ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये वाई एक्सिस हो जाता है, इधर वाला आपके पास हो जाएगा वाई नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस है तो इधर वाला हो जाएगा आपके पास एक्स नेगेटिव। और ये ओरिजिन कुछ नहीं है, ओरिजिन जो है आपका जीरो है, जीरो से जब आप इधर जाओगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4, और जब इधर आओगे तो -1 2 -2 -3 -4, ऐसे ही ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4, नीचे आओगे तो आपके पास -1 -2 -3 -4, इस तरीके से ये आपके पास काम करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आप लोगों के पास क्या क्या चीजें और है इसमें उसको समझते थोड़ा सा, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट है आपके पास, टोटल कितने क्वाड्रेंट्स है आप लोगों के पास? 4 क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स है। इन 4 क्वाड्रेंट्स में हम अब पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। जैसे मान लो आप लोगों के पास एक एक्सिस ये है बेटा, एक एक्सिस ये है ना, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिन को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं बेटा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 0,0। अब अगर इस पे मैं जाऊं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा +5, इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज आपको ये याद ध्यान में रखनी है कि ग्राफ में जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये सारे के सारे डिस्टेंसेस बराबर होने चाहिए। अगर ये 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो तो सब में 1-1 सेंटीमीटर का गैप, 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो तो सब में 2-2 सेंटीमीटर का गैप। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी गैप इतना ही होना चाहिए जितना यहाँ पे है, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। इस तरीके से ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी चला जाता है। अब अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो यहां पे भी आप लोगों के पास वही सेम चीज, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। उसी तरीके से नीचे जब हम आते हैं तो -1 -2 -3 -4, इस तरीके से हो जाता है ना, नीचे भी ये बढ़ता जाता है। अब मान लो आप लोगों के पास कोई पॉइंट है इस कार्टेशियन सिस्टम में, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, आपको इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। आपको क्या बताना है? इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। तो कैसे आप लोग इस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करोगे, या फिर कैसे आप लोग इस पॉइंट की पोजीशन को बताओगे, उसको समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की लोकेशन की, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये एक्स एक्सिस के कौन से कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस के ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है बेटा? 2 को, ठीक है। फिर आप ये देखो कि वाई एक्सिस के ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस के ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। तो इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो होगी बेटा 2,3। इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी? 2,3। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से 2,3 से। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट हो तो आगे उसका एक्स वाला पोजीशन लिखा जाता है, पीछे उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। अब देखो कुछ और टर्म्स आ रही है यहाँ पे। ये जो पूरा का पूरा पॉइंट पी में ये आपने लिखा है इस तरीके से, इनको बोला जाता है बेटा कोऑर्डिनेट, 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 ठीक है। ये क्या है? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। क्या है? कोऑर्डिनेट्स। जब आप एक्स और वाई को लिखते हो इस तरीके से, ये जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है बेटा, इसको बोला जाता है एब्सिसा, एब्सिसा। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी होगी, ठीक है। वाई वाले कोऑर्डिनेट को बोला जाता है बेटा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। वाई वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। और एक्स वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? एब्सिसा, एब्सिसा, या डबल एस आएगा कुछ, मतलब देख लेना, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है। तो ये एब्सिसा हो जाएगा, ये ऑर्डिनेट हो जाएगा। आगे एक्स वाला, पीछे वाई वाला, और इस पूरे को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2,3, और बी के अगर मैं एब्सिसा की बात करूं तो 2 है, और ऑर्डिनेट की बात करूं तो वो कितना है? 3 है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, थोड़ी और चीजों को डेप्थ में समझने की कोशिश करें अगर हम लोग, कि और क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो भी बात कर लेते हैं। अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूं, यहां पे मान लो ये वाला पॉइंट है आप लोगों के पास, इस वाले पॉइंट के अगर मैं चीजों को देखूं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बेटा एक्स वाला कितना है? -2, वाई वाला कितना है? +2, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास ये वाला कोई पॉइंट है,
तो ये हो जाएगा x कितना है -3, y कितना है -4। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं मान लो ये वाला पॉइंट है कोई, तो यहाँ पे x कितना है 3 है और y कितना है -2 है, ये है। अब बेटा आप एक चीज को समझो, एक चीज को समझो, अगर मैं इसमें डिस्टेंसेस की बात करता हूं, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है आप लोगों के पास ये कितना है बेटा, ये 3 यूनिट का डिस्टेंस है, 3 यूनिट का डिस्टेंस है। और इस वाले डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट का डिस्टेंस है, 2 यूनिट का डिस्टेंस है। तो आप ये समझो कि एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस से कितना दूर है बेटा, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, 3 यूनिट दूर है। पॉइंट ए वाई एक्सिस से कितना दूर है, 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, जो कि उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट है। तो आपसे वो पहला सवाल ये पूछता है कि अगर मान लो कोई पॉइंट ए है तो वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे, तो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस से, ठीक है। वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट चेक करना है। वैसे ही अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 2 यूनिट। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। -2 नहीं लेना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। अगर वो सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा है तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, पॉइंट की पोजीशन अगर पूछ रहा है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। पहली चीज तो आपको ये समझना है। इस वाले डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 यूनिट। इस वाले डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। नेगेटिव नहीं होता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये डिस्टेंस 3 यूनिट और ये वाला डिस्टेंस कितना, 2 यूनिट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो वो आपसे पूछेगा, जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, बेटा वहां पे देखो एक्स वाला भी पॉजिटिव है और वाई वाला कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट की बात करूंगा, तो वहां पे हमेशा एक्स नेगेटिव होगा और वाई हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोजीशन की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। डिस्टेंस हमेशा हर जगह पॉजिटिव होगा। पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट में तो x हमेशा नेगेटिव है और y भी हमेशा क्या है आप लोगों के पास, नेगेटिव है। वहीं अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो x हमेशा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है और y हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन कन्वेंशंस होते हैं इनके। ठीक है भाई, अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आता है। आपको ये पता होना चाहिए एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स किसे बोलते हैं, है ना, पॉइंट की पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए। ये सारा कुछ है बस इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। आप कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ है। ओरिजिन मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है। किसी पोजीशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आगे एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखना है, पीछे वाई वाला कोऑर्डिनेट लिखना है ना। तो अब उसके बेसिस पे कुछ सवाल है आप लोगों से। पहला सवाल कहता है क्या, write the answer of the each of the following question. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? आपको वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है उनका नाम बताना है। आपको उनको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस को क्या बोला जाता है। देखो उनको बोला जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस का जो नाम है उसको बोला जाता है बेटा एब्सिसा। थोड़ा इसका स्पेलिंग देख लेना भाई, एब्सिसा ये होता है शायद। और वाई एक्सिस को बोला जाता है क्या बेटा, ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। ये जो 2 लाइंस ने पार्ट्स फॉर्म किए हैं, 4 पार्ट्स फॉर्म किए हैं, इन चारों पार्ट्स को क्या बोला जाता है, तो इन चारों पार्ट्स को बोला जाता है बेटा क्या, क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम है बेटा ओरिजिन। ठीक है भैया,
तो ये चीजें हैं। चलो ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। ठीक है, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेंट ओरिजिन। ठीक है, चल ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स डैश ओ एक्स। एक्स डैश ओ एक्स का मतलब क्या है बेटा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस तरीके से एक काम करते हैं, यहां पे ये जो लाइन है, ये बेटा यहां पे इसको x डैश लिखा जाता है, यहां पे इसको x लिखा जाता है, बीच में क्या हो जाता है, ओरिजिन। उसी तरीके से ये y o y डैश, ये वो बोलना चाहता है। ठीक है, एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। अब आपको ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है ना। उसी तरीके से यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। उसी तरीके से ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। तो ग्राफ पेपर पे आप आसानी से इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, -2 -3, है ना। अब अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की 5,3 x 5 है, y कितना है 3। तो सबसे पहले x वाला पॉइंट देखो कितना है 5, और उस पे क्या है 3 यूनिट तक ऊपर जाना है। क्या है, कैसे चेक करना है, सबसे पहले आप x वाले पॉइंट को देखो, फिर y वाले, x वाला मिल गया, अब उतना ही पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 5,3। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास 6,2, यानी कि x 6 है और y कितना है 2 है, तो आपको ये 6,2, सबसे पहले x देखो क्या है 6 है, और फिर उस पे 2 यूनिट ऊपर चले जाओ। तीसरा पॉइंट क्या है -5,3। अब -5 कहां है, यहां पे होगा, और y कितना है आपके पास पॉजिटिव, तो सबसे पहले x वाले कोऑर्डिनेट पे जाओ, फिर जो भी उसने y का पोजीशन बोला है उस पे ऊपर या नीचे आपको इस तरीके से करना है, -5,3। 4, -6, यानी कि x कितना है 4 और y कितना है -6, तो -6 कहां होगा, नीचे होगा कहीं पे, है ना, यहां पे होगा कहीं पे। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन करनी है। जैसे लास्ट वाला है -3, -2, तो x -3 -2 बोला है तो नीचे की तरफ जाना है, ये रहा -3। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग अपने इन सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये रहा ग्राफ पेपर पे। ठीक है जी, चलो नाउ राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपके पास ये कुछ पॉइंट्स है, आपको इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। जैसे अगर मैं a की बात करूं तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a का यहां पे कितना है, और मतलब क्या है, x वाला कोऑर्डिनेट कितना है a का, x वाला कोऑर्डिनेट कितना है a का -6 है, और y का वैल्यू कितना है आपके पास 5 है, तो -6,5 हो जाएगा। अगर वही मैं बात करूं b के कोऑर्डिनेट्स की, तो b का वैल्यू कितना है x, b में x कितना है 5 है, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, c की अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, और y की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है ना। अगर मैं उसी तरीके से d की बात करूं तो x कितना है बेटा 1 2, यहाँ पे ये क्या है 2, x कितना है 2 और y कितना है -2, तो ये हो जाएगा। e की बात करूं तो x कितना है बेटा -1 है, और y कितना है बेटा -4 है, तो -1, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ABCDEF, F कहां है, F आपके पास ये वाला पॉइंट बोला है उसने, यहां पे लिखा हुआ है ना F के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है -6 है, और y कितना है, y तो ना ऊपर गया ना नीचे गया इसी पे, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा 0 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। ABCDEF G कहां है, G यहाँ पे है। फिर दोबारा से x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, बट y तो 0 है, ना ऊपर गया ना नीचे गया। उसी तरीके से ABCDEF G H कहां है बेटा, H यहाँ पे है, x कितना है 3 है, y कितना है 0 है ना। I कहां है, I ये वाला पॉइंट था, है ना, I ये वाला पॉइंट था, तो ये कितना हो जाएगा 2,0, है ना। ये J ये वाला है, तो कितना हो जाएगा -1,0। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो वो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ लेता, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ लेता, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं 0 है, और y कितना है 4 है, तो y कितना है 4 है। तो यहां से एक चीज समझ में आई है, और वो क्या है, अगर आप कोई पॉइंट देख रहे हो, अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, अ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, अगर
एक्स एक्सिस पे आप कोई पॉइंट देख रहे हो तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा, एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, वो डेसिमल में, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है, बट वाई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरीके से अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे अगर आप कोई पॉइंट देख रहे हो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, और y का वैल्यू क्या रहेगा, कोई भी रियल नंबर, y कैन बी एनी रियल नंबर, और x क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, x एक्सिस पे y वाला कोऑर्डिनेट जीरो, y एक्सिस पे x वाला कोऑर्डिनेट जीरो। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। In which quadrant or in which axis do the points this, and this lie, and verify your answer locating them on a Cartesian plane। अब आप इनको कार्टेशियन प्लेन पे तो ड्रॉ कर सकते हो, है ना, अगर आपको ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन पे वो आपसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा -2,4 आपको ये पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, ये पॉइंट का क्वाड्रेंट बताना है, क्वाड्रेंट बताना है, तो बिना ड्रॉ किए आप कैसे इसका क्वाड्रेंट बता सकते हो। देखो x क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में था, ऐसे चेक करना है। आपने बिना प्लॉटिंग किए इनके क्वाड्रेंट बता दिए। 3,-1 x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी कि ये कहां पे लाई करेगा आप लोगों का, ये आप लोगों का लाई करेगा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ठीक है। -1,0, -1,0, यानी कि अब देखो कहीं पे भी आपके पास अगर कुछ जीरो आ जाए, या तो x वाला जीरो होगा या तो y वाला जीरो होगा, तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा वाला जीरो है। आपका y कोऑर्डिनेट जीरो, और y कोऑर्डिनेट जीरो कब होता है, y कोऑर्डिनेट जीरो कब होता है, y कोऑर्डिनेट आप लोगों का जीरो होता है जब आपका पॉइंट x एक्सिस पे होता है। अभी बताया था, अभी बताया था, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट है -3, -5, तो -3, -5 ये जो पॉइंट है आप लोगों के पास, ये क्या होगा, दोनों के दोनों नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोगों को इनको आंसर करना, और ग्राफ, अब मेरे को ऐसा लगता है कि ग्राफ आप लोग प्लॉट कर लोगे, इस तरीके से ग्राफ की प्लॉटिंग करनी, पहले x वाला फिर y वाला, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि भैया हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, ठीक। चलो, प्लॉट द पॉइंट a, b and c on a graph paper, join ab, bc, ac, calculate the area of triangle abc। अब इस चैप्टर में ये टाइप का सवाल आता है आप लोगों के पास जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो ये वाला सवाल कैसे करोगे बेटा, उसने बोला है सबसे पहले तो ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है आपको। कौन से पॉइंट्स को, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। उसी तरीके से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5 है। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, और ये -5 है। -1 है, -2 है, -3 है, ये -4। अच्छा, आ जाओ, पहला पॉइंट क्या है, 2,5, यानी कि x 2 है और y कितना है, 5 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास 2,5। दूसरा पॉइंट क्या है, -2,2, यानी कि x -2 है और y कितना है, -2 है, तो -2, ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, 4,2, यानी कि x कितना है, 4 है, और y कितना है, +2 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,2। ये वाला पॉइंट है बेटा A, ये वाला पॉइंट है बेटा B, और ये वाला पॉइंट है बेटा C। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, तीनों पॉइंट्स को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। वैसे ये 2 से कट होता हुआ जाएगा, ऐसा होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास देखो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो बेटर तरीके से आप समझ पाओगे इसको, है ना। तो ये क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ। अब आपको इस ट्राइंगल का क्या करना है बेटा, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बेटा
बेस ये पूरा का पूरा हो जाता है। अगर मैं बात करूं ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो देखो कितना यूनिट चले आप, 4 यूनिट चले, है ना, 4 यूनिट यहां से लेके यहां तक। यहां से लेके यहां तक कितना यूनिट चले, 2 यूनिट चले। तो 4 और 2 कितना हो जाता है, 6 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, इस वर्टेक्स से लेके बेस तक का डिस्टेंस, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। और हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा। देखो अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूं तो ये तो 2 यूनिट हो गया जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है ना। और ये जो 5 है ना, ये जो 5 है ये क्या है बेटा, ये जो 5 है ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या, जो मैंने आपको बताया भी था, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है। लेकिन क्या आपको ये पूरा चाहिए, आपको तो पूरा नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ इतना पार्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इतना पार्ट क्या करना है, हटाना है। और ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, 3 यूनिट हो जाएगा। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी कि भैया ये ट्राइंगल था आपके पास, ये ट्राइंगल था आपके पास। सबसे पहले ओरिजिन अगर ये है आपके पास, यहाँ पे आपका ओरिजिन है, यहाँ पे आपका इस तरीके का ओरिजिन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 4 यूनिट हुआ। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 यूनिट हुआ। तो बेस कितना आ गया आपके पास, 6 यूनिट आ गया, क्योंकि ये पूरा, ये 2 और ये कितना 4, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। अब यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना था, 5 यूनिट था। और ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना था, 2 यूनिट था। तो ये कितना बच जाएगा, 3। और ये डिस्टेंस हमें पता कैसे चल रहा है, ये कोऑर्डिनेट से पता चल रहा है ना। देखो यहां से लेके यहां तक कितना गया, ये यहां से लेके यहां तक 1 2 यूनिट हो गया। तो इस तरीके से हमें ये डिस्टेंसेस का पता चल रहा है। तो अब बेस पता चल गया, हाइट पता चल गई, तो अब आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, हाफ, बेस है 6 और हाइट है 3, तो काट दो, 9 यूनिट स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। 9 यूनिट स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, है ना। देखो एक बारी फिर से समझो, हो सकता है इसमें आपको दिक्कत हो। देखो फिर दोबारा से, ये ग्राफ है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, देखो 1 2 3 4, 4 यूनिट हुआ। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 2, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, नेगेटिव नहीं होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। अब देखो इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां से लेके पूरा का पूरा 1 2 3 4 5, पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 5 यूनिट हो जाएगा। लेकिन 1 2 यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 5 में से 2 गए तो कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है ना, ऐसे चेक करना है इसको। इस टाइप के सवाल की प्रैक्टिस जरूर करना। अगला सवाल है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट पी क्यू आर एस एंड शो एज शोन इन द फिगर, है ना। इस फिगर में आप लोगों के पास ये पॉइंट जो है पी क्यू आर एस, इनके पॉइंट्स बताने। तो पी पे एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 4 है। क्यू कहाँ है हमारा, क्यू यहाँ पे है, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 2 है। तो ये आसानी से आप कर सकते हो। आर की बात करूं अगर मैं, आर आपके पास एक्स का वैल्यू -2 है, वाई का वैल्यू 3 है, तो आगे एक्स लिखना है, पीछे वाई लिखना है, बस ये चीज याद रखना। तो आप बाकी सारे पॉइंट्स को इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, नाउ द 3 vertices of triangle ABC, A, B and C are this and this. Plot these points on a graph paper and calculate the area of triangle ABC. अब देखो क्या कह रहा है, आपके पास 3 vertices हैं, A, B और C, 3 vertices हैं आपके पास, आपको उनको प्लॉट करना है। देखो प्लॉटिंग करना आसान है, अब आप प्लॉट कर सकते हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। आपका प्लॉटिंग आपने कर दिया, आपको ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो देखो मैं सीधा सीधा आपको प्लॉटिंग दिखा देता हूं। तो प्लॉटिंग करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,4, ठीक है 1,4। बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा -2,2, ठीक है। सी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 3,2। अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ये आपका ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखो पहले कितना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 यूनिट है, क्योंकि है ना, क्योंकि ये क्या है 3 है यहां पे, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 हो जाएगा। ओरिजिन है कहां, अच्छा ओरिजिन यहां है ना,
है ना। तो ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 3 यूनिट हो जाएगा, है ना। और ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, 2 यूनिट है। तो ये पूरा का पूरा बेस आपके पास यहां से लेके यहां तक का बेस जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर ये पूरा डिस्टेंस ओरिजिन से ये कितना ऊपर है, 4 यूनिट ऊपर है। पूरा ऊपर कितना है, 4 यूनिट। अब अगर मैं यहां तक की बात करूं, ये यहां से लेके ये 1 है, ये 2 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, ये 2 यूनिट है। तो ये जो बच गया है, ये जो बच गया है ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस 5 है, हाइट 2 है, तो 5 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ जाएगा। 5 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। The 3 vertices of a square are this and this. Plot these points on a graph and hence find the coordinates of C. अच्छा, स्क्वायर के वर्टिसेस दे रखे, ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। देखो ये कह रहा है आपके पास the 3 vertices of a square ABCD are A, B, C and D. ABCD के आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, है ना, बढ़िया तरीके से। ये आपके पास हो जाएगा ओरिजिन, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -4 और -5। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, 3,2 है। पहला जो पॉइंट है ए क्या है, 3,2, यानी कि ए आपके पास, एक्स आपके पास 3 है और वाई आपके पास क्या है, 2 है। ये आपके पास पहला पॉइंट हो जाएगा 3,2। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, बी क्या है आपके पास, 2,2। बी क्या है आपके पास, 2,2, यानी कि बी क्या है आपके पास, 2, ये हो जाएगा। सी हमें पता नहीं है, लेकिन डी हमें दिया गया है 3,3। डी कितना है हमारे पास, 3,3। सी हमें पता नहीं है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने। ठीक है, अब अगर इसको मैं जोड़ता हूं तो ये कितना यूनिट का डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का गैप कितना है, 1 यूनिट का। यहां से लेके यहां तक का जो आप गैप देखोगे तो वो कितना है बेटा, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर होगा तो ये भी कितना होगा, 1 यूनिट होगा, और ये भी कितना होगा, 1 यूनिट होगा, तभी तो वो स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती है। तो बेटा ये आपके पास ए था, ये आपके पास बी था, ये आपके पास सी होगा और ये आपके पास डी होगा। अब अगर मैं इस सी के कोऑर्डिनेट्स पूछने की कोशिश करूं आपसे, तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या निकल कर आए, x2 है और y कितना है बेटा, 3 है। x2 है और y कितना है, 3। इस तरीके से आप इसके कोऑर्डिनेट्स बना सकते हो। ठीक है जी, चलो क्या है, कुछ और भी पूछा है क्या? अच्छा, फिर उसके बाद इसका एरिया भी निकालना। अच्छा, इसका एरिया भी निकालना है, तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया कैसे निकालोगे, वो तो 1 यूनिट है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, आल्सो फाइंड द एरिया। एरिया तो 1 × 1 हो जाना चाहिए ना। ये कैसे आ गया भाई, भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आ गए भाई, एक सेकंड गाइस। देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो 3,2 2,2 3,2 दे रखा है, लेकिन इन्होंने जो सोल्यूशन में ग्राफ बना रखा है वो कुछ और ही बना रखा है, ये -3,2। तो शायद हो सकता है ये किसी और का सोल्यूशन हो, बट अगर इसका एरिया आपसे पूछ लेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 1, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, तो इसमें जो सोल्यूशन है वो आपको किसी और उसका चिपका दिया, मतलब ये कुछ और है। ठीक है, प्लीज इग्नोर दिस। ठीक है जी, तो ये चीजें थी यार आज के सेशन की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है तो इस
का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड मेक श्योर गाइज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही अमेजिंग धमाकेदार सेशन होते रहेंगे। ठीक है जी, चलो सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।